जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय शिव शंकर भोलेनाथ। दोस्तों, आज आपको एक नई जानकारी दे रहा हूँ, थोड़ा सा अलग हटके इसलिए कि कल सोमवार है। आप कल ये प्रयोग आप कर सकते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, रावण संहिता आपने नाम सुना होगा। और तंत्र की और बड़े और छोटे टोटकों की ये बहुत प्राचीन किताब है। मूल पूरी रावण संहिता तो अब रही नहीं, जो बचा कुचा उसमें अपभ्रंश है, उसी में कुछ टोटके रह गए थे। तो आजकल की रावण संहिता लेंगे तो उसमें तो जने क्या क्या भर दिया गया है। उसमें वैदिक, सावरी, तांत्रिक सब मंत्र भर दिए गए, उल्टे सीधे टोटके भर दिए गए। वो नहीं, कुछ किताबें पुराने छापे की भी हैं जिसमें ये जानकारी सटीक थी। और वो पुराना छापा अंग्रेज भारत आज़ाद होने से पहले के हैं पुराने छापे। उसी में ज़्यादातर सही जानकारी है। जो बाद में छापे बने, जो बाद में छपी हैं, जो वो सारी जानकारियाँ गड्ढे मड्ढे कर दी गई, उसमें उसको गलत सलत कर दिया गया। तो नई रावण संहिता या काली किताब, कुछ लोग इसको काली किताब भी कहते हैं। और ये काली किताब इसीलिए कही जाती है कि इसमें बहुत तरह के काले इल्म का भी काले जो तंत्र होते हैं, काला तंत्र, उसके भी उसमें काफ़ी प्रयोग हैं। जैसे कि हाथी के दांत की प्रयोग, हड्डियों के प्रयोग, अंगुल दीवार में लगा के दूसरे की फसल बर्बाद करना, काफ़ी चीज़ें हैं। शत्रु नष्ट करना या व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, बहुत चीज़ें, तो इसको काली किताब भी कहा जाता था इसी वजह से। तो आपको इसमें से एक बहुत सुंदर सौम्य उपाय और अचूक टोटका वो बता रहा हूँ। आपने वो बिल्व, जब भी शिव जी को पूजा की होगी तो बिल्व पत्र तो चढ़ाए होंगे शिव जी को। तो वही वाले बिल्व पत्र ले करके आपको बिल्व पत्र जो लेने हैं वो कम से कम 31 बिल्व पत्र और ज़्यादा से ज़्यादा 108। अगर नहीं है तो 31 बिल्व पत्र लेने हैं ना, ज़रा सही साइज के। और हर बिल्व पत्र पर 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र लिखना है। हर बिल्व पत्र पर 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र लिखना है और जपते हुए लिखना है। ओम नमः शिवाय मंत्र जपेंगे और लिखेंगे। केसर की स्याही से, यानी कि गंगा जल में केसर मिला करके, या फिर अष्टगंध की स्याही से। इनमें से एक ही स्याही होनी चाहिए और कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए लिखने के लिए। और अनार की कलम होनी चाहिए। अनार की कलम नहीं हो तो तुलसी की कलम होनी चाहिए। ठीक है, इन 2 से लिखना है। और ये जो लिखना है वो सोमवार के दिन ही लिखना है। और इसमें भी सावन के सोमवार पड़ जाते हैं तो अति उत्तम होता है। बहुत सुंदर प्रयोग है और इसे हर कोई कर सकता है। बिल्व पत्रों पे जो ओम नमः शिवाय मंत्र लिखना है आपको, वो आप चाहें तो मंदिर में लिख सकते हैं, शिव मंदिर में, और चाहे तो अपने घर के मंदिर के सामने बैठ करके लिख सकते हैं। लिखने में आपको टाइम अलग अलग नहीं करना, यानी कि एक ही बार में बैठ करके लिखना है उसे आसन पर, बाकायदा नियम से, जिस तरह से हम पूजा में बैठते हैं उस तरह से। और इसको लिखने के बाद आपको शिव जी का मंदिर में ही पंचोपचार पूजन करना है। और शिव जी को अर्घ देना है। दूध और गंगा जल डाल के थोड़ा सा पानी में अर्घ देना है उनको। फिर साफ पानी से स्नान कराना है। फिर उनको कुछ फल का प्रसाद लगाना है और धूप दीप नैवेद्य वगैरह, वही पंचोपचार पूजन आपको करना है। और उसके बाद ये जो भोजपत्र हैं शिव जी को समर्पित, बिल्व पत्र हैं, वो शिव जी को समर्पित कर देने हैं। शिव जी को समर्पित करने के बाद बिल्व पत्र
आप वहाँ पर बैठ करके सामने ही आप वहाँ पर बैठ करके ही सामने शिव जी का यही मंत्र ओम नमः शिवाय, इसी मंत्र की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके 11, 21, 31, 41, 51 या 90, 108 जितनी माला कर सकते हैं उतनी माला करके बैठे। कुछ इस तरह से विधान भी होता है, एक माला पर एक बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है, फिर दूसरी माला पर दूसरा चढ़ाया जाता है। इस तरह से 31 माला करते हैं लोग, 31 बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, ऐसे भी होता है। और इस तरह भी होता है कि पूजा करने के बाद एक साथ ही बिल्वपत्र चढ़ा देते हैं शिव जी को। ये उसी जगह पे किया जाता है जहाँ शिव जी की पिंडी होती है, ठीक है। जो चढ़ाना होता है वो उसी जगह किया जाता है जहाँ शिव जी की पिंडी होती है। और जो संकल्प आप लेते हैं पहले कि मैं लक्ष्मी के लिए ये पूजा कर रहा हूँ, मैं ज्ञान के लिए ये पूजा कर रहा हूँ, मैं फलानी जो भी आपकी समस्या है उसके लिए मैं ये पूजा कर रहा हूँ, तो उसी के संकल्प के हिसाब से इसमें फल मिलता है, याद रखिएगा। तो संकल्प जो आप लेंगे उसी के हिसाब से आपको फल मिलेगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। ये शंकर जी के उच्च कोटि के प्रयोगों में होता है। तो ये जो प्रयोग है अच्छा है और काफ़ी चमत्कारी प्रयोग है। आपको संकल्प लेके ही इसे करना है, आपको संकल्प लेके ही इसे करना है। और इसको करने का कोई दोष बिल्कुल भी नहीं है, याद रखिएगा। सोमवार को शिव प्रदोष को इसको किया जाता है। इस प्रयोग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है बिल्वपत्र और उस पर लिखा हुआ ओम नमः शिवाय मंत्र। कुछ लोग तो इस प्रयोग को बहुत लंबा करते हैं, जैसे कि 11 दिन तक पूरा अनुष्ठान करते हैं। 108 बिल्वपत्र पर 7-7 बार ओम नमः शिवाय लिखते हैं, फिर बैठ करके 21, 31, 41, 51 माला करते हैं। उसके बाद समर्पित करते हैं, फिर शिव जी को प्रसाद लगाते हैं, प्रसाद बाँटते हैं। तो बहुत तरीके से करते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है, आप इसे करिए और चमत्कार इसका देखिए, बहुत अच्छा। और शिव जी के जो भक्त हैं उनके लिए तो ये अति उत्तम फल प्रदान करता है। चलिए, जय माता रानी की, जय माँ भवानी, जय माता रानी। आपको काली कथा रावण संहिता का ये प्रयोग मैंने बता दिया, आप देखिए इसे।